ओके स्टूडेंट, तो देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर देख ली, चाहे उसके केस देख लिए। अब पहले बोला था मैंने कि ऐसी इमेज देखो जो कनकेव मिरर नहीं बना रहा, रियल इन्वर्टेड बना रहा है, सारी रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट भी बना रहा है। रियल इन्वर्टेड के अंदर छोटी चाहिए, छोटी मिल जाएगी। रियल इन्वर्टेड के अंदर हाईली एनलार्ज चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए तो वो मिल जाएगी। वर्चुअल इरेक्ट के अंदर एनलार्ज चाहिए, मिल जाएगी। लेकिन ऐसी कौन सी इमेज है जो इनसे नहीं मिलती? वो है वर्चुअल इरेक्ट के अंदर छोटी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं मिल रही। कौन सी इमेज नहीं मिल रही है अपने को? वर्चुअल इरेक्ट हो और कैसी हो? डिमिनिश्ड यानी स्मॉल। कैसी हो? स्मॉल हो। बाकी सारी इमेज अपने को कौन दे रहा है? कनकेव मिरर दे रहा है। कौन सी ऐसी इमेज है जो अपने को कनकेव मिरर से नहीं मिल रही? वो है वर्चुअल इरेक्ट हो और कैसी हो? डिमिनिश्ड हो, स्मॉल हो। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो ये बना रहा है कनकेव मिरर। तो ये जो इमेज की प्रॉपर्टी है कौन बनाएगा? कन्वेक्स बनाएगा। कन्वेक्स से केवल दो टाइप की बनती है। क्या इमेज बनती है? दो ही टाइप की, ठीक है। दो ही केस बनते हैं कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के, और वो दोनों किसके बनते हैं? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड स्मॉल के बनते हैं। 6 केस अपने ये हो गए जिसके अंदर अपने को हर टाइप की क्या मिल जाएगी? ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। और कैसी नहीं मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड नहीं मिलेगी। तो अब अपन क्या करेंगे? कन्वेक्स से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कौन से मिरर से? कन्वेक्स मिरर से। तो पहले ये टेबल एक बार नोट कर लो, इसके इमेज फॉर्मेशन के जो लेंस थे वो नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो कन्वेक्स मिरर से ये अपना कौन सा मिरर हो गया? कन्वेक्स, पॉलिश्ड साइड अंदर, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसका होलोस्फीयर किस साइड बन रहा है? इस साइड बन रहा है या नहीं बन रहा? ठीक है, इस साइड बन रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। फोकस इसका कहाँ पे होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के होलोस्फीयर के अंदर होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर होगा। कन्वेक्स कनकेव के अंदर देखा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसके इस साइड था, ठीक है। अब क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड साइड के इस साइड होगा। अब इसमें देखो तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे हो सकती है? ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन अपन ने कैसे डिसाइड की थी कनकेव के अंदर? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से डिसाइड की थी। लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ पे है? इस होलोस्फीयर के अंदर है, इस साइड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर नहीं है। ये अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके बाहर है क्या? नहीं है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट की केवल दो ही पोजीशन हो सकती है, या तो वो इन्फानाइट से हो या यहाँ पे पोल के बीच में हो। या तो वो इन्फानाइट पे हो या इन्फानाइट और पोल के कहीं पे बीच में हो। दो ही टाइप के ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है और नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है। कनकेव में अपने पास देखा था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर था। तो अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे थे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड कर सकते थे, उसकी इमेज की पोजीशन भी डिसाइड कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है, तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट की केवल दो ही पोजीशन हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे हो या बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई एफ और सी नहीं है, सिर्फ इन्फानाइट और पोल के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे देखें अपन? इन्फानाइट से देख ले। इन्फानाइट से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट। पहला केस हो गया ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट। पहले लाइट जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन दी थी तब अपन ने कर लिया था। कन्वेक्स मिरर को कौन सा नाम दिया गया था? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि ये सभी रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता था? डाइवर्ज कर देता था। डाइवर्ज कर रहा है यानी इनका कोई मीट पॉइंट नहीं होगा, इनका कोई इमेज नहीं बनेगी। लेकिन जब भी इनको क्या पीछे क्या किया जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट किया जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर बढ़ाया जाता है, तो क्या दिखता है? ये सारी रेज ऑफ लाइट क्या है? एक पॉइंट के ऊपर अपीयर टू बी मीट होती है। क्या होती है? अपीयर्स टू बी मीट, ठीक है। यानी इमेज कहाँ पे बनी? उसकी फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनी?
इमेज इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट। इमेज कहाँ पे है? फोकस। ये केस आपने पहले प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन दी थी, तब भी किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज ऑफ लाइट आएगी तो हमेशा उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। ठीक है, कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के होलोस्फीयर के अंदर बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। कैसी बनेगी? पॉइंटेड, बिल्कुल स्मॉल साइज की। कैसी? पॉइंटेड, बिल्कुल स्मॉल साइज की बनेगी। ठीक है, हो गया अपना एक केस हो गया। सेकंड केस क्या था? दो ही केस है, ऑब्जेक्ट या तो इनफाइनाइट पे हो या इनफाइनाइट और पी के बीच में हो। तीसरा केस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट कहाँ पे होते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे हो? बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी। इनफाइनाइट और पोल के बीच में, या क्या बोल सकते हो? एक्सेप्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पे भी हो। ठीक है, ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट एफ, इनफाइनाइट, ये अपना पोल। इमेज कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? इनफाइनाइट और पोल के बीच में कोई पॉइंट ले लो जहाँ पे अपना क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस ऑब्जेक्ट की अपने को इमेज फाइंड आउट करवानी है, तो वो इमेज कैसे फाइंड होगी? ठीक है, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो अपने 4 रूल पड़े थे ना रे के, रे यहाँ से जब रे का डाइवर्जन हो रहा था, प्रोपेगेट कर रही थी किस टाइप से किस पॉइंट से होकर जाएगी, वो रूल इसके अंदर भी लगेंगे। कन्वेक्स के अंदर सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, अब पहली रे जाएगी वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे जाएगी वो क्या होगी? इससे डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होगी या क्या कह सकते हैं? फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे जाती है वो कहाँ पे जाती है? फोकस से होकर जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। लेकिन इसको जब क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाती दिखेगी अपने को? फोकस से होते जाके दिखेगी। सेकंड थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालो। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये रे कहाँ से जा रही है? ए बी है अपना। एक रे तो कहाँ गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्ज हो गई, पीछे बढ़ाने पे फोकस पे कट रही है। ठीक है, दूसरी रे अपन ने डाली किसके अलोंग? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर तो नहीं जाएगी, इसलिए डैश डैश से किया है, लेकिन यहाँ से टकरा के है तो किसकी तरफ? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती है वो क्या हो जाती है? वापस अपने पाथ पे चली जाती है। यानी यहाँ से आई है तो ये क्या चली जाएगी? इस साइड वापस चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो इनका कोई क्रॉस पॉइंट होगा क्या? इस रे और इस रे का कोई क्रॉस पॉइंट होगा क्या? ये इस साइड जाएगी, ये इस साइड जाएगी, इन दोनों का कोई क्रॉस पॉइंट नहीं होगा। ये हमेशा क्या होगी? डाइवर्ज मीडियम में रहेगी, डाइवर्ज रहेगी, कहीं पे नहीं होगी। लेकिन जब इनको क्या किया जाता है? पीछे बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा? इनका एक क्रॉस पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्रॉस पॉइंट मिल रहा है, ए डैश बी डैश, इमेज बन रही है। कैसी बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो कैसी होगी? इमेज है कहाँ पे? बियॉन्ड मिरर। बियॉन्ड मिरर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? कहाँ पे बन रही है? जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगी पी एंड एफ के बिटवीन। कैसी बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो कैसी होती है? इन्वर्टेड या इरेक्ट? इरेक्ट। कैसी बनती है? इरेक्ट। सीधी बनेगी हमेशा। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी? जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में मीट कर रही है या अपीयर टू बी मीट हो रही है? अपीयर टू बी मीट हो रही है। तो अपीयर टू बी मीट होती है तो वो कहाँ पे? वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज कैसी है उसकी? छोटी, यानी स्मॉल या डिमिनिश्ड बोल सकते हो। तो जो एक्सेप्ट केस था कनकेव मिरर का,
कौन सा, इरेक्ट हो, वर्चुअल और स्मॉल हो। जो अपने को इमेज चाहिए थी, जो कनकेव से नहीं मिल रही थी, वो इमेज कहाँ पे बन रही है अपने को, कन्वेक्स से मिल रही है या नहीं मिल रही। यानी जो इमेज कनकेव नहीं बना पाता वो इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है। दो ही उसकी पोजीशन होती है, इसलिए इसका कनकेव का यूज देख लो कहाँ पे होता है। कनकेव का यूज होता है कन्वेक्स का, रेयर ग्लास ऑफ, या जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखने के लिए गाड़ियों के अंदर रेयर ग्लास होता है ऑफ कार, वहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अलावा छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइड करने के लिए देखने के लिए उसके लिए होता है। ठीक है, जो बड़ी चीज़ है उसको मैग्नीफाइड करने के लिए देखा जाता है रेयर ग्लास ऑफ कार के अंदर। और ऐसी कई चीज़ें होती है जिनके अंदर कन्वेक्स मिरर का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लेन का दूसरी बात, एक कनकेव और कन्वेक्स के अंदर आपको फिजिकली आपको इनको डिफरेंशिएट करना हो तो आप देखोगे कन्वेक्स का जो अपर्चर होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा घुमा हुआ होता है। यानी ये जो अपर्चर होता है ना, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कनकेव के बजाय। जितने भी स्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, उनके अंदर कन्वेक्स मिरर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका अपर्चर ज़्यादा होता है, उनका जो बाहरी घुमाव होता है बाहर की तरफ वो ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ ज़्यादा होता है कन्वेक्स मिरर। तो जिसके कारण क्या करता है, वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो प्लेन मिरर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि इसका अपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए इसका डेली यूज़ के अंदर भी कन्वेक्स मिरर क्या किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, कनकेव हो गया, कनकेव से 6 केस देख लिए, उसके 6 केसेस की इमेज प्रॉपर्टीज देख ली। कन्वेक्स से देख लिया, कन्वेक्स के 2 पॉइंट बनेंगे क्या से, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे और एक कैसा हो, एफ के ऊपर, बिटवीन इन्फिनिट एंड पी, यानी एक्सेप्ट इन्फिनिट के ऊपर हो कहीं पे भी। ठीक है, उसकी इमेज प्रॉपर्टी देख ली, जो इमेज कनकेव नहीं बनाएगा वो कौन बनाएगा, कन्वेक्स बनाएगा। इसके यूजेस देख लेना। ठीक है, बाकी इसकी इमेज फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला जो अपना पॉइंट है वो क्या है, देखो अगला पॉइंट है अपना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा 9th 8th के अंदर, क्या होता है देखो, रिफ्रैक्शन होता है कि व्हेन ए लाइट रे passes through one medium to another medium, then it deviates from its original path। कहने का मतलब कि जब ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड, उसकी पाथ के अंदर क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाए, यानी वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सीधी बात, एक बार देखो आपने